हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिन पे दिन आपका एग्जाम आईटीआई टी ऑफिसर्स का बहुत ही नजदीक आता जा रहा है और अब हमको बिल्कुल भी तैयारी में कमी नहीं करनी है और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको देना है। दोस्तों, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में, क्योंकि आज की क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। और हाँ, संडे को आप लोग क्लास देखना ना भूलिए, क्योंकि संडे को हमने आपके लिए मैराथन क्लास का एक सीरीज पूरी एक बना के रख ली है ऑलरेडी। आपको संडे के दिन देखना है। ओके, तो संडे को हमारी मैराथन होगी, याद रखिए, क्लास को मिस मत करना। चलिए, आइए देर ना करते अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि जो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है, तो आपको बताना माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है वो प्रति सेकंड कितनी होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा 1 लाख संक्रियाएं, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 लाख संक्रियाएं, सी ऑप्शन हो जाएगा 4 लाख संक्रियाएं और डी हो जाएगा 5 लाख संक्रियाएं। याद रखिए, माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वह कितनी होती है, तो याद रखिए वह 1 लाख संक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा आई एम ए सी का एक प्रकार है, यानी आई एम ए सी किसका एक प्रकार है ये हमको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों प्रोसेसर, बी हो जाएगा मॉडेम, सी हो जाएगा नेटवर्क और डी हो जाएगा मशीन। तो याद रखिए दोस्तों, आई एम ए सी क्या दोस्तों, एक मशीन का एक प्रकार होता है दोस्तों। ठीक है ना? जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनालिटिकल इंजन जो है दोस्तों का निर्माण किसने किया था। ठीक है ना? एनालिटिकल इंजन यानी एनईए का पूछा जा रहा है। क्लियर है यहां तक? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एवा लेबरेज, बी हो जाएगा जी एकन और सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज और डी हो जाएगा उपयोग सभी। तो याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो एनालिटिकल इंजन था दोस्तों उसका आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह, कंप्यूटर के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है। यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर की कौन सी मुख्य विशेषता है। ए ऑप्शन हो जाएगा फाइल, बी हो जाएगा गेम, सी हो जाएगा गति और डी हो जाएगा सीडी। तो याद रखिए दोस्तों, कंप्यूटर की जो मुख्य सबसे ज्यादा विशेषता होती है वह होती है गति। क्या होती है? गति। आज के जो क्वेश्चन है याद रखिए, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है ना? चलिए, आप सोच रहे हो सर फाइल का काम तो कर दो, तो फाइल का काम भी करता है, गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन गति सबसे महत्वपूर्ण होती है कंप्यूटर की। इसलिए कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि गति गति अगर जितनी ज्यादा तेज होगी कंप्यूटर उतनी ज्यादा अच्छा काम करेगा स्लोली। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? क्रे क्या है? आपको बताना है क्रे क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा एक मिनी कंप्यूटर है क्या, बी ऑप्शन हो जाएगा एक माइक्रो कंप्यूटर है क्या, सी ऑप्शन हो जाएगा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है क्या, डी हो जाएगा एक सुपर कंप्यूटर है क्या। याद रखिए, क्रे जो है दोस्तों, क्रे जो है एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक क्रे एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। याद रखिए, संडे को हमारी मैराथन क्लासेस की और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बल्ला फैक्ट भी हमने वहां पर आपको करवाए हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन है, पंचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी थी। यानी जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी एक प्रमुख विशेषता कौन सी थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए चलिए देख लेते हैं। एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा घर घर उपयोग, भी हो जाएगा बहुआयामी उपयोग, सी हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि बुद्धि वृद्धि और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बहुत कम कीमत। तो देखिए, जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हमारे जितने भी थे दोस्तों, वे क्या करते, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आने तक घर घर कंप्यूटर का उपयोग होने लगा था। हर किसी ने कंप्यूटर खरीद लिया था। अगर आज हम और आप भी हैं, हमारी ये क्लास भी आप बहुत से स्टूडेंट मोबाइल पर देख रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट कंप्यूटर लैपटॉप पे देख रहे होंगे। तो घर घर आपके घरों में कंप्यूटर आ गया था पांचवी पीढ़ी तक। क्लियर है? था जब मैं आपको पीढ़ी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि 9 तारीख को हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है सीपीसीटी का 2.0। उसमें हम थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट कराएंगे कंप्यूटर की, उसमें बहुत ही विस्तार से पढ़ाएंगे। चाहे तो लोग आप लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हम पढ़ाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। चलिए, 71वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता यानी यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। हमको ऐसे कंप्यूटर के बारे में बताना है जो कि आप आसानी से पोर्टेबल होते हैं, कहीं भी यात्रा करते समय आ जा सकते हैं उसको ले जाकर। ठीक है ना? चलिए,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, बी हो जाएगा लैपटॉप, सी हो जाएगा मिनी कंप्यूटर और डी हो जाएगा फाइल्स। याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लैपटॉप ही हमारा एक ऐसा कंप्यूटर है दोस्तों जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हो और रखने में भी उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर तो आकार में बहुत बड़े होते हैं। चलिए 72वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। कई बार क्लास में ये क्वेश्चन करा चुका हूं। ए ऑप्शन हो जाएगा क्रीमियम, बी हो जाएगा सिलिकॉन, सी हो जाएगा प्लेटिनियम और हो जाएगा सोने की। याद रखिए जो आईसी होती है ना, आईसी, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। तो इसका जो है दोस्तों किसकी बनी होती है, तो ये हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए अपना 73वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी की कंप्यूटर से शुरू हो गया था। मल्टी प्रोग्राम क्या कहलाता है, एक बार में कई काम करना कंप्यूटर पर, सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं और टाइपिंग भी चल रही है, ठीक है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत सारी फाइल्स खोले हो आप, ये भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम पीढ़ी, बी हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी, सी हो जाएगा तृतीय पीढ़ी और डी हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। याद रखिए दोस्तों जो मल्टी प्रोग्रामिंग का काम है दोस्तों, वह किस पीढ़ी के कंप्यूटर में से स्टार्ट हो गया था, तो वह हो गया था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं ना किसी को। चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है 74वें नंबर का क्वेश्चन, उसको देखेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि आपके लिए क्लास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने क्लासेस को स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं थोड़ा सा सपोर्ट आप और करिए, क्योंकि संडे को मैराथन आपके लिए लाई रहे हैं और थोड़ा सा उसके लिए मुझे अच्छा आपका सपोर्ट और सहयोग मिला है ना उस क्लास में, तो मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास प्रतिदिन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए संडे को बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। याद रखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंफोसिस, बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, सी हो जाएगा जर्मन प्रयोगशाला और डी हो जाएगा बेल प्रयोगशाला दोस्तों। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए जो मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कहां पर बनाया गया था दोस्तों, कहां पर बनाया गया था बताएगा कोई। चलिए मैं बता देता हूं, बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था, बेल लैबोरेटरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 75वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। आपको बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और आपको ये बताना है कि कब बना था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1978, बी हो जाएगा 1976, सी हो जाएगा 1980, डी हो जाएगा 1981। तो विश्व का जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था दोस्तों वह कब बनाया गया था, चलिए बताएगा कोई। चलिए मैं बता देता हूँ, 1976 में बना था। कब बना था, 1976। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब है हमारा 76वें नंबर का क्वेश्चन, क्या कहता है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत के तौर पर यानी आप और हम सबसे ज्यादा कौन सी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर, भी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर, सी हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर और डी हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे ज्यादा जो यूज हम कंप्यूटर करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, वे किस कंप्यूटर करते हैं बताएगा कोई। चलिए तो वे करते हैं माइक्रो कंप्यूटर का, और मिनी कंप्यूटर का भी करते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर आप और हमारे घर में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए 77वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ए हो जाएगा मार्कोनी, बी हो जाएगा हरमन हॉलरिथ, सी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज और डी हो जाएगा मैडम क्यूरी। याद रखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जनक कह लीजिए या कंप्यूटर का पितामह कह लीजिए या कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम कह लीजिए, तो वे कौन है दोस्तों, एक ही नाम है, चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 78वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था। जो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बना था ना, उसका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जाए। ए ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट, बी हो जाएगा सिद्धार्थ, सी हो जाएगा अशोक और डी हो जाएगा राम। याद रखिए भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सबसे तेज कंप्यूटर होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, बी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सबसे तेज कंप्यूटर सभी को मालूम होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में क्या दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए भारत में निर्मित
परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर था? जो भारत में कंप्यूटर था जिसका नाम क्या था? परम कंप्यूटर। वह किस प्रकार का कंप्यूटर था? मिनी कंप्यूटर था क्या? बी ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर था क्या? सी हो जाएगा सुपर कंप्यूटर था क्या? या डी ऑप्शन हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर था क्या? चलिए तो मैं बता दूं, परम जो था दोस्तों, वह हमारा एक सुपर कंप्यूटर था दोस्तों। क्या था? सुपर कंप्यूटर था। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या है? 81वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एनालॉग क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है, वैसे डेटा पर कार्य करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यह एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। सी हो जाएगा निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है। और डी हो जाएगा ये सभी। याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि जो एनालॉग है दोस्तों क्या है? निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता था? निम्न स्तर पर संप्रेषण यानी कम्युनिकेट करता था। क्लियर है? चलिए अब है हमारा 42वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। 82वें नंबर का क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। आपको बताना पर्सनल कंप्यूटर के बारे में इनमें से कौन सा सही है? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है। बी ऑप्शन हो जाएगा हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्वतः उत्पादक में वृद्धि कर सके। बी ऑप्शन हो जाएगा पेंटियम द्वारा निर्मित। तो याद है कि दोस्तों जो हमारा पीसी है दोस्तों, तो उनके लिए सारे के सारे हमारी ये भाषाएं सही हो जाएंगे दोस्तों। तीनों सही है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप के बारे में भी अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये देखिए क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त होता, बात सही है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है। हल्के छोटे होते, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी लैपटॉप के बारे में ये सारी बातें सही हैं। सुपर कंप्यूटर क्या करता है? एक साथ बहुत सारे कार्य करने में सक्षम होता है, बिल्कुल सही बात है। अति तीव्र होता है यानी बहुत जल्दी काम करता है, महंगा होता है, बिल्कुल सही है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान में यूज होता है, यानी डी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं दोस्तों यहाँ तक? चलिए ओके, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो 86वें नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा जॉन वान न्यूमैन ने। बी हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। डी हो जाएगा ब्लेज पास्कल ने। और डी हो जाएगा जॉर्डन मोरी ने। याद रखिए कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों, है तो उसका निर्माण किसने किया था? तो याद रखिए दोस्तों, उसका निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ओके, चलिए तो आज के लिए क्लास में इतना ही देते हैं। और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत ही बहुत पसंद आए होंगे। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए हम कंटेंट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।